वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो लेकिन आज के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है दो मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स को हमारे कंट्री में, जिसके कारण हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे शेयर जो होंगे वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस खबर की वजह से बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी खबर कौन सी है, क्या है, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है दो मेजर हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को, और टोटल एस्टिमेट प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है इन दोनों प्रोजेक्ट का मिलाकर 14,000 करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना बड़ा डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट, इंफ्रा वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट है या जो एम है वो है दोस्तों इंप्रूव करने का रोड का कनेक्टिविटी, साथ ही साथ ट्रेवल का टाइम को रिड्यूस करना, और साथ ही साथ इकोनॉमी डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एम, टारगेट, गोल इस प्रोजेक्ट के यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट इसका दिल्ली में आपको नजर आएगा, बाकी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो एक एक करके अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो द्वारका टनल प्रोजेक्ट दिल्ली का यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली 6 लेन टनल का रोड यहाँ पर होगा, जिसको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, और टोटल जो प्रोजेक्ट का लेंथ होगा वो 8.1 किलोमीटर का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का अप्रूवल दे तो दिया है, लेकिन इस पहले प्रोजेक्ट के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 6,970 करोड़ के आसपास की यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ये जो टनल है, ये टनल का जो कनेक्शन होगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे और वसंत कुच यानी नेल्सन मंडेला जो रोड है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम जो होगा वो और भी फास्ट होता हुआ नजर आएगा वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली इस रीजन के लिए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से कनेक्टिविटी भी बेटर होती हुई हमको देखने को मिलेगी गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट, साउथ दिल्ली, इन पर्टिकुलर लोकेशंस या रीजन के लिए। और ट्रैफिक कंजेशन भी इस एरिया का कम होने को मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के हमको नजर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के फीचरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्विन ट्यूब अंडरग्राउंड टनल हमको देखने को मिलेगी। अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होगा, जो स्ट्रेच होगा, वो जो पास होगा वो फॉरेस्ट एरिया के नीचे से पास होगा। मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसके वजह से होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एडिशनल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, फ्लाईओवर होगा, एलिवेटेड यूटर्न भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इस डिजाइन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको इंप्रूव करने के हिसाब से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें इस पहले प्रोजेक्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट जो हमको देखने को मिल रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट दोस्तों कानपुर काबराई ग्रीनफील्ड हाईवे का कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की अगर हम बात करें 117.7 मतलब अराउंड 118 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे, ये अप्रूवल यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से आ चुका है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 4 लेन का हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन फ्यूचर रेडी डिजाइन के हिसाब से बात करें तो एक्सपांडेबल भी आपको नजर आएगा 6 लेन तक। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,150 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसका जो कंस्ट्रक्शन का मॉडल होगा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली डेवलप किया जाएगा NHAI के अंडर बोट कैटेगरी के हिसाब से या बोट मॉडल के हिसाब से, मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल टाइप का ये मॉडल आपको देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें, इसके कारण कनेक्टिविटी और भी फास्ट होती हुई देखने को मिलेगी कानपुर, काबराई, सागर, भोपाल, इन पर्टिकुलर रीजन या एरियाज के लिए। इसके कारण ट्रैवल का टाइम भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ लॉजिस्टिक और जो फ्रेट का मूवमेंट है ये भी कहीं ना कहीं इसके कारण इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा।
अच्छी खासी कनेक्टिविटी बेटर होती हुई नजर आएगी इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और एग्री रीजन्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही फायदेमंद कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट साबित होता हुआ नजर आ सकता है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल खबर तो काफी बड़ी आ रही है, काफी पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके कारण बाजार के बहुत सारे जो कंपनियां होगी, जो शेयर्स होंगे, वो भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। तो वो कौन से नाम हो सकते हैं, उनके नाम भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर के कारण कौन से वो कंपनियां या स्टॉक जो है जिनके ऊपर फोकस या इंपैक्ट आ सकता है, वो नाम एक एक करके देखना शुरू कर देते हैं। पहला नाम आपको नजर आएगा लार्सन एंड टुब्रो यानी एलेंटिस कंपनी का। वन ऑफ द इंडिया लीडिंग इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो बड़े हाईवे और टनल के डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद एनसीसी लिमिटेड भी शेयर फोकस में रहेगा, बिकॉज ये कंपनी भी रोड, हाईवे और इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का जो कामकाज है उसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये वाली कंपनी भी बाजार के फोकस में रहेगी, बिकॉज इस कंपनी का फोकस भी हाईवे और रोड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ पीएनसी इंफ्राटेक, ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा, बिकॉज इनका भी रोड और एक्सप्रेसवे का जो कामकाज है इसमें भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके बाद आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स, ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा, बिकॉज ये कंपनी ऑपरेट करती है और डेवलप भी करती है हाईवे के प्रोजेक्ट्स अंडर बॉट एंड टोल मॉडल के तहत, और जिसमें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, खास करके सेकंड वाला। तो ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं फोकस में बना रह सकता है। इसके बाद एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, ये भी रोड, हाईवे, ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कंपनी आपको नजर आएगी। तो ये भी शेयर फोकस में रहेगा। उसके बाद दिलीप बिल्डकॉन, ये भी हाईवे, रोड, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा का एक्टिव प्लेयर आपको नजर आएगा। इसके बाद अशोक बिल्डकॉन, ये भी हाईवे इंफ्रा डेवलपमेंट देश भर में कामकाज करते हुए कंपनी नजर आएगी, तो ये भी फोकस में बनी रहेगी। इसके बाद वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इनका जो एक्सपोजर है रोड और इंफ्रा प्रोजेक्ट का, इसके कारण ये भी फोकस में बना रहेगा। उसके बाद पीएसपी प्रोजेक्ट, इंफ्रा और सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी की वजह से ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट का डिमांड कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण ये वाला प्रोजेक्ट की वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर भी फोकस में बना रहेगा। इसके बाद एसीसी की बात करें तो वही बात, सीमेंट का सप्लायर जो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज में होता है, इसके कारण ये भी शेयर फोकस में बना रहेगा। अंबुजा सीमेंट, ये भी एक इनडायरेक्ट डिमांड की वजह से बड़े इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, इसके कारण ये भी चर्चा में बना रहेगा। टाटा स्टील की बात करें तो स्टील का डिमांड भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसके कारण ये भी कंपनी बेनिफिट हो सकती है, खास करके हाईवे और टनल का जो कामकाज होगा उसमें कहीं ना कहीं फोकस स्टील सेक्टर्स के ऊपर रहेगा, जिसके कारण ये वाला शेयर फोकस में बना रह सकता है। आखिर में जेएसडब्ल्यू स्टील, बिकॉज ये भी एक मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डिमांड की वजह से, ये वाले प्रोजेक्ट की वजह से, अप्रूवल की वजह से चर्चा में रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज नोट करनी पड़ेगी। ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको क्या हुआ है, कैबिनेट का अप्रूवल अभी रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर भविष्य में प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कंपनियों को अवार्ड किए जाते हैं, मिलते हैं, पार्टिसिपेशन कंपनियों का कैसा होता है, इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड होगी। ये वाली चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।